हेलो बैंकिंग एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अभी एसबीआई क्लर्क की डेट आ चुकी है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग का आईबीपीएस क्लर्क और जिन लोगों ने एलआईसी डबल ए को फॉर्म फिल किया है उनका, और आरआरबी पीओ एंड एलआरबी क्लर्क सबका एग्ज़ाम हम लोग का हम आ चुका है। बैक टू बैक हम लोग के एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल भी पढ़ाई को स्किप मत करिएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए आप लोग। और अभी मैं कोई भी क्लास के रिकॉर्डिंग या इम्पॉर्टेंट क्लास जो करवा रहे हैं सर वो नहीं बता पा रही हूँ, ना तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल पा रही हूँ हम लोग की क्लास कुछ भी। ठीक है, क्योंकि अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि सारे जो हम लोग के एग्ज़ाम हैं बैक टू बैक हैं। और ऊपर से ये है ना कि जब आप अपने घर से दूर रहते हो तो आपको सारे काम खुद से ही करने पड़ते हैं, आपको खाना भी खुद से बनाना पड़ता है, तो बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पाता टाइम। इसमें बिल्कुल भी एक भी वीडियो नहीं डाल पाती हूँ मैं। तो अभी मैंने एक दिया है, सेक्शनल टेस्ट दिया है गाइडली का, रीजनिंग का। ठीक है, तो उसमें देखते हैं कि कितना मैंने अटेम्प्ट किया और क्या स्ट्रेटजी थी मेरी रीजनिंग के लिए। ठीक है, तो ये टेस्ट मैंने दिया था, ये गाइडली का टेस्ट है, रीजनिंग एबिलिटी का सेक्शनल टेस्ट नंबर 5। तो यहाँ पे मैंने टोटल अटेम्प्ट किया था 34 और एक्यूरेसी मेरी यहाँ पे 91% और परसेंटाइल मेरा बना है 86.03%। ठीक है, और यहाँ पे स्कोर मेरा बना यहाँ पे 30 और रैंक मेरी इतनी आई, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे मेरा कौन से क्वेश्चन और कौन से क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं जो मेरे यहाँ पे 30 स्कोर बना है। ठीक है, और मेरी स्ट्रेटजी क्या रहती है अटैम्प्ट करने की, रीजनिंग। तो यहाँ पे मैंने टोटल क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे टोटल मैंने क्वेश्चन किए थे 34, जिसमें से मेरे 3 गलत हो गए। यहाँ पे गलत हुआ है मेरा, एक क्वेश्चन गलत हुआ है, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन गलत हो गया है मेरा एक, और दूसरा क्वेश्चन गलत हुआ है, ये भी मेरा सिलोजिज्म का क्वेश्चन ही गलत हो गया है यहाँ पे। ठीक है, और एक क्वेश्चन गलत हुआ है ये अल्फ़ा न्यूमेरिक से। ठीक है, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक आप लोग बहुत सही से अटैम्प्ट किया करिए। अगर आप लोग कर रहे हैं तो मतलब करते तो है ही हैं, बट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस के साथ अटैम्प्ट करिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गलती भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा मिस्टेक हो गया है थोड़ी सी गलती की वजह से यहाँ पे ये। और सिलोजिज्म पे जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया था, ये एक अल्फ़ा न्यूमेरिक का ही क्वेश्चन था जो मैंने स्किप कर दिया था, मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ये लगता है कि गलत करने से बेटर है कि छोड़ दो, स्किप कर दो, क्योंकि नंबर तो कट जाने ना, इसी वजह से मैं स्किप कर देती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी क्या रहती है क्लर्क के एग्ज़ाम में, वह कि आपको भी पता होता है कि आपकी कौन सी पजल होती है या कौन सी सेटिंग अरेंजमेंट होती है जो वीक होती है, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो वो मैं करती हूँ कि अगर मुझे लगता है कि जैसे ये आपका मंडे वाला होता है, मंडे ट्यूसडे वाला जो आपका डे वाइज आता है पजल, वो मुझे सबसे इजी लगती है। तो अगर वो फर्स्ट में स्टार्टिंग में खोलती है तो मैं सबसे पहले अटैम्प्ट करती हूँ वो। इस बार भी मैंने यही किया था इसमें, कि सारा जितना भी था ये वाली पजल मैंने सबसे पहले अटैम्प्ट किया। और इनइक्वालिटी भी आप लोग की बहुत सही होगी, तो इनइक्वालिटी मैंने उसके बाद की थी। ठीक है, मैं ऐसे जैसे खुलता जा रहा था मैं करते जा रही थी, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने एज इट इज़ तुरंत कर ली थी। ठीक है, तो मेरा यही रहता है ना कि मुझे पता रहता है, आपको भी पता होगा कि कौन से आपके पजल या सेटिंग अरेंजमेंट में कौन से क्वेश्चन होते हैं कि आपको बहुत जल्दी हो जाते हैं और आपको पता होता है कि ये करेंगे तो उसमें फंस सकते हैं। ठीक है, तो वो वाली आप लोग यही करा करिए कि आप देखिए कि आपको कौन सा टॉपिक है जिसमें कौन सी पजल है, कौन सा सेटिंग अरेंजमेंट है, या किसी किसी का ब्लड रिलेशन होता है तो वो जल्दी अटैम्प्ट नहीं कर पाते, मतलब उसमें लगता है कि टाइम लग जाता है, टाइम चला जाता है, तो उसको पहले स्किप कर दीजिए, आप मत करिए उसको, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि नहीं हो पाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं हम लोग के, इसमें फुल फोकस के साथ एकदम दिमाग खोले करिए, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती हम लोग का 1 नंबर ले जाती है तुरंत। ठीक है, तो आप लोग देख के करा करिए ये अल्फ़ा न्यूमेरिक वाले क्वेश्चंस। ठीक है, फिर यहाँ पे मंथ वाली थी, ये भी पजल बहुत ईजी होती है, आप लोग, मुझे बहुत ईजी लगती है। फिलहाल अगर ये खुलता है, मतलब स्टार्टिंग से होती है, तो मैं ये कर लेती हूँ, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं रहता है कि इसमें दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप सब लोग, आपको पता होगा कि वीक पॉइंट क्या है। फिर सिलोजिज्म में मेरे यहाँ पे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, मैंने एज इट इज़ सीधे सीधे जो खुलता जा रहा था वैसे मैं करते जा रही थी, क्योंकि मुझे कुछ टफ नहीं लग रहा था यहाँ पे। और ये वाला जो अरेंज करना होता है, ठीक है, वेट वाला या हाइट वाला, वो भी बहुत सही होता है। और ये भी मैंने आपको बोला कि बहुत अच्छे से करिए प्रिपरेशन, इसको एकदम अच्छे से करिए। फिर यहाँ पे ब्लड रिलेशन था, ब्लड रिलेशन भी मेरे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए यहाँ पे। ठीक है, तो ये अटेम्प्ट किया था मैंने, गाइडली का टेस्ट नंबर 5 है। ठीक है, रीजनिंग का,
तो इतने मेरे अटैम्प्ट हुए थे और ये गलती की वजह से मेरा यहाँ पे हो गया। तो सिलोजिज्म और आप लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक बहुत अच्छे से कवर करिए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए इसकी, ठीक है। अलग से भी पढ़ते रहिए, एक बार क्लास कर लिया करिए, ठीक, तो उससे सही रहेगा। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी, मैं ऐसे ही सॉल्व करती हूँ, ठीक है। बस मैं इतना बोलना चाह रही थी कि आप सब लोग को पता होगा कि कौन सा आपको पज़ल पता है, वो पज़ल बिल्कुल भी मत उठाइए आपको जैसा लग रहा है कि डाउट होगा। जैसे एक पज़ल आती है कि इसमें कलर भी दिया होता है और नेम भी बिठाना होता है, सिटिंग अरेंजमेंट वाला, तो वो उसमें अगर आप हो सके तो इसको स्किप करके आप थोड़ा-सा बाकी क्वेश्चन करने के बाद उसको करिए, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आप सब लोग को पता होगा कि आपका कौन-सा वीक पॉइंट है, कौन-सा है, नहीं है, क्या है, कैसे है। तो आप लोग बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करिए और फुल फोकस के साथ करिए। और न्यूमेरिक अल्फ़ा जो सीरीज़ है आपकी, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट वाली, ये बहुत अच्छे से करिए। इस पे फुल फोकस करिए और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। आपको ये अंकुश सर डालते हैं टेलीग्राम चैनल पे, चेकलिस्ट है, आप चाहें तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है, मैं ऐसे ही करती हूँ। और आप लोग भी फुल फोकस के साथ पढ़ाई करिए, क्योंकि आपको पता है बहुत कम दिन बचे हुए हैं हम लोग के एसबीआई क्लर्क में, और ये मैंने टेस्ट एसबीआई का ही दिया था, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट स्ट्रेटजी में, बताऊंगी मैं कि अब कैसे मैं अटेम्प्ट करती हूँ अपना इंग्लिश और कैसे अटेम्प्ट करती हूँ मैं अपना क्वांट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए फुल फोकस के साथ।